अनुभव हैं, अब तक की जो याददाश्त है उसके पास, उसके बल पर पहचानता है ये शब्द तो आया, कैसा शब्द है, गाली का है, प्रशंसा का है, यूं पहचानता है उसे। और पहचान के नहीं रह जाता, मूल्यांकन करता है, गाली का है बहुत बुरा है, प्रशंसा का है बहुत अच्छा है। ऐसे ही रूप आया तो अच्छा है बुरा है, गंध आई अच्छी है बुरी है, रस आया अच्छा है बुरा है, स्पर्श हुआ अच्छा है बुरा है। और एक इंद्रिय और है, मन की भी अपनी इंद्रिय है, उसमें चिंतन चलता है, तो चिंतन आया वो अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, यूं मूल्यांकन करता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है। इतने में मानस का तीसरा खंड अपना सिर उठाएगा। उसे उन दिनों की भाषा में वेदना कहा, आज हम संवेदना कहते हैं। मानो शरीर के स्तर पर कोई घटना, शब्द आया कान पर लगा तो उसी वक्त वेदना जागी, सारे शरीर में एक प्रकंप हुआ, जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया, सारा बर्तन झंझनाने लगा, सारा शरीर झंझनाने लगा उसी समय। लेकिन जैसे ही संज्ञा ने कह दिया कि ये शब्द तो गाली का है रे, बहुत बुरा है, तो देखिएगा वो जो झंझनाहट हुई सारे शरीर में, ये अवस्था आगे जाकर देरी से आएगी, लेकिन ऐसा होने वाला है। अभी इतना तो समझ में आ जाएगा कि जैसे ही कहा गाली है तो ये जो संवेदना शरीर में जागी थी बदल जाएगी, बड़ी दुखद। किसी ने गाली दी, लगेगा यूं गाली देने से मेरे मन को दुख हुआ, ये सही है, पर तेरे मन को हुआ जबकि शरीर में एक दुखद संवेदना जागी। तू इस शरीर की दुखद संवेदना को जानता ही नहीं और कहता है मेरे मन में दुख हुआ, मेरे मन में दुख हुआ, इसलिए द्वेष करता हूं, इसलिए द्वेष करता हूं। कहां सुधारेगा अपने को? ऊपर ऊपर सुधार के रह जाएगा ना, जड़ों तक कैसे सुधारेगा? तो जो शरीर में अनुभूति हुई, दुखद हुई, तो ये वेदना ने काम किया अपना, दुखद हुई। प्रशंसा की तो शरीर में अनुभूति हुई, बड़ी सुखद हुई। ये जो तरंगे सुखद चली कि दुखद चली, ये उस तीसरे हिस्से का काम, वेदना का। इतने में मानस का चौथा हिस्सा अपना काम करना शुरू करता है। उसे भारत की पुरानी भाषा में कहा संस्कार। संस्कार उसका काम प्रतिक्रिया करना। शब्द आया, जानने वाले ने जाना, शब्द आया, पहचानने वाले ने पहचाना, गाली का शब्द है और संवेदनशील होने वाले ने संवेदनशील किया, संवेदनशील हुआ, ये बहुत अप्रिय है, दुखद है। इतने में चौथा कहता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, दुखद लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो द्वेष पैदा करता है। ऊपर ऊपर से यूं लगेगा द्वेष किसके प्रति पैदा करता है? गाली के प्रति करता है। गाली नहीं अच्छी लगी, ये तो विपश्यना नहीं करने वाले की बात है। विपश्यना करने लगा कि गहराइयों तक, ये 10 दिनों में उस अवस्था पर पहुंच जाए, अच्छी बात है, समय लगता है। गहराइयों तक जाएगा तो साफ मालूम होगा कि मैंने जो द्वेष पैदा किया वो दुखद संवेदना के प्रति किया, गाली के प्रति नहीं। गाली आने के बाद शरीर में दुखद संवेदना हुई और तब मन में द्वेष जागा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रशंसा हुई और उसकी वजह से जो उसका मूल्यांकन हुआ कि बहुत अच्छा है और एक सुखद संवेदना हुई, तब राग जागा, चाहिए 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 करने लगा मन। इन संवेदनाओं को जाने बिना हम कैसे जानेंगे कि हमने कर्म संस्कार कहां बनाया? हमारा हर कर्म संस्कार संवेदनाओं के आधार पर होता है। इसलिए साधना कर रहे हैं कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं को बराबर जानते रहें और हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कैसा कर्म संस्कार बना रहे हैं, राग का बना रहे हैं, द्वेष का बना रहे हैं, राग का बना रहे हैं, उसके प्रति सजग रहें। सजग रहेंगे तो स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। हम जाने ही नहीं कहां बना। सांप ने कब बांबी में से मुंह निकाला हमें पता नहीं, बाहर निकला या फन उठा दिया तो हम देखते हैं सांप है, तो खतरनाक हो गया। तो कहां राग जागा वहां हमको होश ही नहीं, वो हमारे सिर पर चढ़ गया तो हम देखते हैं कि देखे राग जागा। द्वेष कहां जागा पता ही नहीं, सिर पर चढ़ गया तब होश आया कि देख द्वेष जागा। हम अपना सुधार नहीं कर सकते, जड़ों तक सुधार नहीं कर सकते। इसलिए ये जो संस्कार है यही कर्म है, यही कर्म का बीज है। जो विज्ञान है, जानने का काम करता है, वो कोई कर्म का बीज नहीं है, उसका कोई फल नहीं आता। ये जो संज्ञा है, पहचानने का काम करती है, मूल्यांकन करने का काम करती है, ये कोई बीज नहीं है, इसका कोई फल नहीं आता। ये जो वेदना है, अनुभूति है, सुखद या दुखद, ये कोई बीज नहीं है, इसका फल नहीं आता है। ये जो संस्कार है, संवेदना आई, सुखद आई और हमने राग का संस्कार बनाया, दुखद आई हमने द्वेष का संस्कार बनाया, वो बीज है और वो फल देगा। हमारे मानस के स्वभाव को, राग वाले स्वभाव को दृढ़ करने वाला ये संस्कार है, द्वेष वाले स्वभाव को दृढ़ करने वाला ये संस्कार है। और इस स्वभाव को पलटने का काम यहां पहुंच कर ही हो सकता है, ये बात समझनी चाहिए। संस्कार पर संस्कार बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। 3 तरह के संस्कार होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि पानी पर लकीर खींची, एक और खींचते गए, दूसरी ओर बुझती चली गई, संस्कार बना और खत्म हुआ, बना और खत्म हुआ, उसको कोई असर नहीं हुआ। एक कर्म संस्कार ऐसा होता है कि जैसे बालू पर लकीर खींची, सुबह खींची, शाम तक बुझ गई। तीसरा ऐसे होता है जैसे चट्टान पर,
चट्टान पर किसी छेनी से, किसी हथौड़े से मार करके लकीर खींची, खत्म तो वो भी होगी, बहुत समय लगेगा उसे। तो जो संस्कार इतना गहरा है, ऐसा कर्म संस्कार जो इतना गहरा है पत्थर की लकीर की तरह, वो हमें नया भाव देने वाला, नया जन्म देने वाला, इतना गहरा है। इतना गहरे संस्कार भी न जाने कितने बनाते रहते हैं। दिन भर में संस्कार ही संस्कार बनाए, रात को जरा चिंतन करने बैठे कि आज दिन भर में कितने कर्म संस्कार बनाए, तो मुश्किल से 1 या 2 याद आएंगे जो बहुत गहरे गए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए था, वो पत्थर की लकीर वाला सामने आया। 1 महीने के अंत में चिंतन करने बैठे कि इस महीने भर में हमने पत्थर की लकीर वाले कितने बनाए, फिर कोई इक्का दुक्का ही जिसका बहुत गहरा प्रभाव रहा वही आएगा ध्यान में। साल भर के अंत में चिंतन करें, फिर 1 या 2 ही आएगा। ऐसे ही हम चाहें या न चाहें, मृत्यु के क्षण कोई संस्कार जो बहुत गहरी पत्थर की लकीर वाला है वो उभर करके सामने आएगा, आएगा ही, प्रकृति का नियम है। और जैसा संस्कार उभर करके ऊपर आया, जो कर्म संस्कार, उसकी किस तरह की तरंगे हैं, नरक की तरंगे हैं कि स्वर्ग की तरंगे हैं कि ब्रह्मलोक की तरंगे हैं, बड़ी सुखद तरंगे हैं, बड़ी दुखद तरंगे हैं, भारी तरंगे हैं, सारे के सारे कर्म संस्कार तरंग ही तरंग है और कुछ नहीं है। कैसी तरंग है, वैसी तरंगों की ओर खिंचा हुआ चला जाएगा, अपने आप चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला जाएगा। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है। मृत्यु के समय कैसा संस्कार जागा, पत्थर वाला जागा, कंकर वाला जागा, तो नीचे की ओर खींच कर चला ही जाएगा। मृत्यु के समय कैसा जागा, मक्खन जैसा जागा, हल्का फुल्का, ऊपर की ओर खिंचा हुआ चला ही जाएगा। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम। साधना इसलिए करते हैं कि मरना आ जाए, मरने की कला आ जाए। मरते तो सभी हैं, विपक्षी भी मरेंगे ही। अब तक जितनी सूचना मिली और जितने कोई विपक्षी मरा, कोई इक्का दुक्का केस जिसके बारे में संदेह हो सकता है, बाकी सारे के सारे केस ऐसे, एक विपश्यना करने वाला एक व्यक्ति भी मूर्छित अवस्था में नहीं मरता, खूब जागरूक होकर मरेगा, भयभीत होकर नहीं मरेगा, बड़ा निर्भय होकर मरेगा, व्याकुल होकर नहीं मरेगा, बड़ा मुस्कुराता हुआ मरेगा। अरे काहे की व्याकुलता, काहे का भय, प्रमोशन हो रहा है ना, डिमोशन हो तो रोवे, प्रमोशन हो रहा है काहे रोएगा, जागरूक रहेगा और साफ मालूम होगा देख प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, क्या जागा इस समय, क्या जागा, उसको देख रहा है, जो जागा उसे देख रहा है, ये कब होगा कि जब जीने की कला आ जाएगी। मरने की कला उसी को आती है जिसको जीने की कला आती है। जिसको जीने की कला नहीं आती उसको मरने की कला नहीं आ सकती। जो ठीक से जीना नहीं जाने, प्रति क्षण भीतर ही भीतर राग जगाए, द्वेष जगाए, संवेदना आ रही है, राग जगा रहा है, संवेदना आ रही है, द्वेष जगा रहा है। अरे मृत्यु के समय तो और तेज संवेदना ही आने वाली है, और उसमें तो राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा, कुछ भी जगाएगा, तो नीचे की ओर खींचा चला जाएगा ना, कैसे बाहर निकलेगा। कुदरत के नियम को, प्रकृति के विधान को, निसर्ग के नियमों को खूब अच्छी तरह समझ कर अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलते 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 ऐसी अवस्था पे ले जाएगा कि मृत्यु सुधर जाएगी। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। अगले जन्म का प्रथम क्षण इस जन्म के अंतिम क्षण की संतान है। बेटा वही गुण धर्म स्वभाव लेके जन्मेगा, तो कैसे अपना लोक भी सुधरे, अपना परलोक भी सुधरे, इसी के लिए विपश्यना कर रहे हैं। परलोक सुधरेगा, लोक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो समझो विपश्यना नहीं है, फिर कोई धोखा है, कोई कर्मकांड में लग गए। सुधार यही होना चाहिए और होने ही लगेगा। देखते देखते सुधार होता चला जाएगा, सुधार होता चला जाएगा। 2 काम करने लगे इन संवेदनाओं को देखते देखते। एक बड़ा काम तो ये करने लगे कि जिसको पश्चिम की भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, हाफ कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। शब्द नहीं इस्तेमाल किए क्योंकि अनकॉन्शियस कुछ नहीं होता, सब कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी इतना तो कहा, ये ऊपर ऊपर का चित्त परित्त चित्त, छोटा सा चित्त है और बाकी बड़ा चित्त है, और इनके बीच में बहुत मोटी दीवार है। ये तो अपने अनुभव से जानेगा हर व्यक्ति। ऊपर ऊपर का चित्त इस बात को नहीं जानता कि हमारे भीतर भीतर संवेदना क्या हो रही है। ऊपर ऊपर का चित्त इस बात को नहीं जानता कि उस संवेदना की वजह से हमने राग पैदा किया कि द्वेष पैदा किया। अब ये दीवार टूट जाएगी, दोनों के बीच में जो दीवार थी वो टूट जाएगी। तो पहला काम ये होगा कि ये जो ऊपर वाला चित्त है उसको सब मालूम होने लगेगा, सब कॉन्शियस हो जाएगा, सुपर कॉन्शियस हो जाएगा। इस 3.5 हाथ की काया में जो हो रहा है खूब जानेगा, जाएगा। एक बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा बड़ा काम यह होगा कि ये जो कहते हैं, ये जो अंतर्मन जिसे कहते हैं, वो इन संवेदनाओं को महसूस करके राग पैदा करने का, द्वेष पैदा करने का जो स्वभाव बनाए हुए
गिरफ्त हो गया, बंदी बन गया, इसके बाहर निकल नहीं सकता, अंधा है, उसका स्वभाव तोड़ने का काम कर रही है। अब भी बात तो वही है, इस अंतर्मन को महसूस होता है कि देखिए ये प्रिय है, ये सुखद है, लेकिन वो राग नहीं पैदा करता, वो द्वेष नहीं पैदा। थोड़ी देर देख देख तो सचमुच नित्य है क्या, शाश्वत है क्या, ध्रुव है क्या? देखते देखते भंगुर है। अरे जो अनित्य है, भंगुर है, देर सबेर समाप्त हो जाने वाला है, वो कितना ही सुखद क्यों ना हो, यार राग करे खत्म होने वाला है तो। और दुखद है, देखते देखते खत्म होने वाला है, देर से हो जाए सवेर हो जाए, क्या द्वेष करें इसके साथ, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। ऐसे होश जागेगा तो ये बुद्धि वाला होश नहीं, ये अनुभूति वाला होश, ये केवल कॉन्शियस माइंड का होश नहीं, डीप अनकॉन्शियस का होश जागेगा, स्वभाव पलटना जाएगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। अब तो कर्मकांड रह गए, भारत की ये साधना फैली हुई थी हर, अब तो कर्मकांड रह गए। कोई आदमी बैठता है कि मैं सामायिक करता हूं 48 मिनट, क्या सामायिक करते हो? क्या सामायिक होती थी भारत की? अंतर मन की गहराई, अरे तो अंतर मन तक गया ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि कहां राग जागता है, कहां द्वेष जागता है, क्या सामायिक करते रहे? केवल आंख बंद करके बैठ गया और दुनिया भर का चिंतन करता है, या कोई पाठ कर लिया, मेरी सामायिक पूरी हो गई, तो समझा ही नहीं ना। क्या सिखाया भारत के अध्यात्म ने? अंतर की गहराइयों पर जहां सुख जागता है वहां राग जाग रहा नहीं ना, द्वेष नहीं जागता ना, समता है ना, इससे अनुभूति से जानेगा तो सामायिक होगी। तो कहता करता है क्या करते थे, भाव नहीं, ये काया है, इसका स्वभाव उत्पन्न होना नष्ट होना, इस पर होने वाली संवेदनाएं देखना उत्पन्न होती है नष्ट होती है, इसमें मैं कहने को, इसमें मेरा कहने को क्या, यूं काया का उत्सर्ग करता है तो है। अब तो कर्मकांडी रह गया ना, अनारंभी होता हूं, क्या अनारंभी होता है? चित्त धारा पर राग को आरंभ ही न होने दे, वो अनारंभी होता है। तूने जाना ही नहीं चित्त धारा पर राग कहां आरंभ हुआ, तूने जाना ही नहीं चित्त धारा पर द्वेष कहां आरंभ हुआ, और कहता अनारंभी होने की साधना करता हूं। कहां उलझ, अंदर देखना शुरू, ऐसा ऐसा ऐसी आशा नहीं दिलाते कि रास्ता बहुत लंबा है, हो पहले कदम से शुरू होता है, 10,000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होगी। जिस व्यक्ति ने पहला कदम उठा लिया उससे आशा की जा सकती है दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा, यूं उठाते उठाते अपने अंतिम लक्ष्य पर, मुक्ति की अवस्था पर कभी देखी ही नहीं आज तक, जागता है देखा ही नहीं, कहां द्वेष जागता है देखा ही नहीं, कहां वेदना कैसी आई देखा ही नहीं, उस व्यक्ति की यह मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए। इसलिए इन 10 दिनों में सही दिशा में सही कदम उठेगा और बड़ा कल्याणकारी होगा, बड़ा मंगलकारी होगा। काम करना पड़ेगा, किसी की कृपा से नहीं होगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। घंटे भर बैठोगे तो पुरानी आदत के मुताबिक मरा रे, बहुत पीड़ा है रे, ऐसे है रे, वैसे है रे, इसमें जाएगा। बीच में थोड़ा सा होश जागेगा, अरे अनित्य है ना, देख अनित्य है ना, द्वेष मत कर, क्रम अपना पुरुषार्थ, कोई दूसरा हमें मार्गदर्शन देगा, काम हमें ही करना पड़ेगा। और जैसे ही मुक्ति के रास्ते पर चलने लगे, धर्म की सारी शक्तियां अपने आप मदद करने लगेगी, वो भी अपना एक नियम है प्रकृति का, आगे जाके खूब समझ में आएगा। अब तो इतना ही समझ में आवे कि हमको हर कदम स्वयं उठाना है, और लंबा रास्ता है, रास्ता मिल गया, कदम उठाने का तरीका सीख लिया, हैं बड़े अनमोल हैं, मानव जीवन के बड़े शुद्ध धर्म मिल जाए, ऐसी साधना मिल जाए जो जड़ों तक हमारे विकारों को निकालने में सहायक हो जाए। अरे फिर अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए, तपोभूमि मिल जाए, चाहिए काम ही करना, काम ही करना है, खूब काम करें, खूब अपना मंगल साध लें, कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति, तो जो धर्म
कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।